दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर। बीए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों का आज पेपर था, तो आज हम उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपकी तरह आज मेरा भी पेपर था, तो दोस्तों आओ मिलकर सॉल्व करते हैं आज का पेपर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था सीएनजी का तात्पर्य है, इसमें सीएनजी की फुल फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सेकंड क्वेश्चन था आपका निम्न में ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो सौर ऊर्जा। फिर है भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए आर मिश्रा। चौथा क्वेश्चन था आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर। समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपभोक्ता। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया आपका 1973 और डेट है 1 अप्रैल। फिर है 11 क्वेश्चन था आपका एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, तो सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी पादप। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी जैव भू रासायनिक चक्र। फिर 13वां नंबर का क्वेश्चन था आपका जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिक अनुक्रमण। फिर है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें होता है मृदाओं का। फिर है ओजोन परत उपस्थित होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2। सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है, विषुवत रेखीय सदाबहार वन में। निम्न में कौन सी गैस पादप की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट करती है, SO2। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं, गामा जैव विविधता। विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जाति की संख्या है 14 लाख। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है, मल्टी डाइवर्सिटी देश। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, आपका है राजस्थान में। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं, तप्त स्थल या हॉट स्पॉट। भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है, पश्चिमी घाट। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। दोस्तों, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे या आपने वो वीडियो देखी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है, जीव संरक्षण। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, दक्षिण पश्चिम बंगाल। डायनासोर निम्न में से किस जाति का उदाहरण है, विलुप्त जाति। पेट्रोलियम किस प्रकार का स्रोत है, अनवीनीकरणीय। स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है, टाइगर प्रोजेक्ट। DDT क्या होता है, जैव अपघटनीय प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है, जीव मंडल रिजर्व। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है, वनस्पति। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, टर्न्स ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, खेत। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर है प्रवाल भित्ति। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है, वन रोपण द्वारा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं, हरे पादप। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है, कवक। जैव भार में कौन सम्मिलित है, समस्त जीव। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है, रूपांतरण, मतलब क्या होता है। जब मोर सर्प को खाता है, सर्प कीट को खाता है, वह कीट पौधों को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी भोजन पिरामिड का सीड्स। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, 10%।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर को। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसे होता है? एक, दिशात्मक। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? कोयला। अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? खनिजों का। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी कहलाती है? पोषण स्तर। एकाधिक खाद्य श्रृंखला को किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? खाद्य जाल। क्वेश्चन नंबर 52, ऐसी ध्वनि जिसका कानों पर झकझोरने वाला प्रभाव डाले? शोर। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? उत्पादक। तो 54 है आपका, 2 जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है आंसर ए, स्टॉकहोम सम्मेलन। तो क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 57 का है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? अजैविक घटक। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। अधिकतर देशों द्वारा संस्तुत शोर का स्तर है 85 से 90 डेसिबल। पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? जल मंडल। भूकंप को मापने की तीव्रता स्केल की रेंज क्या होती है? 1 से 12। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु। वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, गामा। फिर है, पृथ्वी प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है? हरे पौधे। पर्यावरण शिक्षण हेतु भ्रमण विधि है? उपरोक्त सभी। मनोरंजक, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी। फिर था आपका, फूलों की घाटी किस प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड। 67 था आपका, खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है? नागालैंड। उत्तरी पश्चिमी राज्यों में होता है इसका प्रयोग। निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अधिक उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योटो प्रोटोकॉल विभिन्न देशों के बीच करार है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। 71 है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत के संरक्षण से। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? कैरोटीनॉइड। UNEP का तात्पर्य है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किस वर्ष में नमामि गंगे कार्यक्रम शुभारंभ हुआ? जून 2014। इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो? जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? मीथेन। निम्न में से कौन सा मिलेनोमिया त्वचा कैंसर का कारक है? ओजोन क्षरण। ओरण किसे कहते हैं? पवित्र वन को। क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, हेलोफाइट। फिर आपका 80, जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका 33। ठीक है। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति कौन सम्मिलित है? चंदन। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं ऑप्शन नंबर डी से ऑप्शन नंबर बी 16। फिर है आपका, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। फिर है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है आपका असम में। फिर था आपका 85, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? ओजोन। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन दहन। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवनकाल किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का निर्माण कब हुआ? 2005। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन सा है? तो है एयर कंडीशनर, AC। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? वनों को नष्ट करना। सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है? वनों से वर्षा होती है।
भारत में कितने प्रतिशत भूकंप उन्मुख हैं? 58%। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण वाला बैक्टीरिया है? एजोटोबैक्टर। कौन चिपको आंदोलन से संबंध है? उपरोक्त सभी। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सभी हैं। फिर है 98, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन लगे हैं? 21.23%। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? ऑप्शन ए स्वीडन। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। तो जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सौर ऊर्जा उत्पादन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पेपर को सॉल्व कीजिए और देखिए आपने कितने गलत व सही किए हैं और आगे की तैयारी कीजिए। और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने नए आने वाले दोस्तों BA BSc वालों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।